Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In this lecture, we are going to discuss the next topic of auditing, that is Principles of Auditing. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है हमारे 4 प्रिंसिपल्स है बेसिकली लाइक प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर. Let's discuss all these principles in detail one by one. First one is principle of independence. देखो इसमें क्या है कि जो भी आपके अकाउंट्स को ऑडिट करेगा ना, मीन्स ऑडिटर होगा, वो कैसा होना चाहिए, आपका इंडिपेंडेंट और अनबाइज्ड होना चाहिए. मीन्स ऑडिटर जो भी अपनी अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा वो एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मतलब किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, और एक अनबाइज्ड मैनर में होने चाहिए. राइट देखो क्या लिखा है, द वर्क ऑफ ऑडिटिंग शुड बी सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वर्क ऑफ अकाउंटिंग. जो ऑडिटिंग का काम होता है ना वो सेपरेट और इंडिपेंडेंट होना चाहिए अकाउंटिंग के वर्क से. राइट इन द ऑडिट द अकाउंट्स शुड बी एग्जामिन्ड इन एन इंडिपेंडेंट एंड अनबाइज्ड मैनर. ओके, सेकेंड वन इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. देखो द वर्क ऑफ ऑडिटिंग शुड बी बेस्ड ऑन द रिलेटेड एविडेंसेस एंड शुड बी डन इन एन अनबाइज्ड मैनर. देखो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, विदाउट एनी पार्शियलिटी. राइट आप क्या कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होंगे, आप पार्शियल नहीं होंगे. जब भी एक ऑडिटर कंपनी के, किसी भी इंस्टीट्यूट के, ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटिंग करता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होकर ऑडिट करेगा. ठीक है, कुछ भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, कोई फेवरिज्म नहीं होना चाहिए. तो ऑडिटर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव वाइल डूइंग द वर्क ऑफ एन ऑडिट. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी. देखो मटेरियलिटी का मटेरियल क्या होता है, मीन्स इंपॉर्टेंट. इसमें क्या होगा, हम वही ट्रांजेक्शन्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, मटेरियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं. ठीक है, देखो this principle emphasizes that the auditor should examine material transactions as well as probable frauds and errors in much greater depth. देखो ये प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि जो ऑडिटर है ना उसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए मटेरियल ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन करने में. ठीक है, और ऐसी ट्रांजैक्शन के ऊपर फोकस रखना चाहिए जिनके ऊपर हमें पता है कि इसमें हमें मे बी फ्रॉड्स एंड एरर्स हमें ज़्यादा डेप्थ तक मिल सकते हैं. ठीक है, मतलब इसमें चांसेस ज़्यादा है फ्रॉड्स एंड एरर्स के. ऐसे ट्रांजैक्शन के ऊपर हमने फोकस करना है वाइल डूइंग द ऑडिट वर्क, जो हमें लगता है कि मटेरियल है, मींस इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है. ओके, एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर. अब फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी हाइड नहीं करेंगे, आप हर चीज़ डिस्क्लोज करेंगे. ठीक है, देखो क्या लिखा है, एज पर दिस प्रिंसिपल द क्लाइंट शुड प्रोवाइड द ऑडिटर विद ऑल अवेलेबल रिकॉर्ड्स, evidences and explanations, and the auditor should also declare the results of his examination in an clear and unambiguous manner. देखो फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है कि आप कुछ भी हाइड नहीं करेंगे. ठीक है, आप एज एन ऑडिटर या फिर एज अ क्लाइंट आप कुछ भी कंसील नहीं करोगे. तो क्या बोला गया है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो क्लाइंट है ना उसे ऑडिटर को सारे वो रिकॉर्ड्स दे देने चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन, एविडेंसेस प्रोवाइड कर देने चाहिए, जिसके बेसिस पर ऑडिटर क्या करेगा, अपनी ऑडिट का वर्क करेगा. ठीक है, अब क्लाइंट की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेम मैनर में ऑडिटर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी रिजल्ट्स आए हैं उसके एग्जामिनेशन के, उसे वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस मैनर में बताए. एम्बिगस मतलब वो क्या होता है, जब कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं होती है लेकिन आपको क्लियर बताना है, इट मीन्स अनएम्बिगस मैनर में होना चाहिए. ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था हमारा ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स. बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स थे हमारे पास. प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी. इंडिपेंडेंस में क्या था कि आपका जो एग्जामिन करोगे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, वो कैसे होने चाहिए, आपके इंडिपेंडेंट अनबाइज्ड होने चाहिए. मीन्स किसी पे भी वो डिपेंड ना हो, और ऐसा ना हो कि पार्शियलिटी कर रहे हो. पार्शियलिटी भी नहीं करनी, मीन्स ऑब्जेक्टिव रहना, आपने कभी भी सब्जेक्टिव नहीं होना. देखो ये ऑब्जेक्टिव तो हर चीज़ में एप्लीकेबल होता है. आप कोई भी वर्क करते हैं, अगर आप एथिकली करना चाह रहे हो उस चीज़ को, तो आपको ऑब्जेक्टिव रहकर ही परफॉर्म करना होता है. ठीक है ना, सब्जेक्टिव हो गया इट मीन्स आपने पार्शियलिटी कर दी तो आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाएंगे.
थर्ड प्रिंसिपल क्या था, मटेरियलिटी, मतलब ऐसे ट्रांजैक्शंस के ऊपर ज़्यादा एग्जामिन करना है, फोकस करना है ऑडिटर को, जो उन्हें लगता है कि कैसी हैं, ये मटेरियल इन नेचर है, मींस दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। और ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर हमें लगता है कि फ्रॉड्स एंड एरर्स हमें मिल सकते हैं, प्रोबेबल चांसेस हैं, तो हम उनके ऊपर ज़्यादा डेप्थ में स्टडी करते हैं। एंड द लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, मीन्स चाहे वो क्लाइंट है चाहे वो ऑडिटर है, दोनों ही अपने एंड पर हर इंफॉर्मेशन जो भी उन्हें लगता है कि प्रोवाइड करनी चाहिए, दे हैव टू डिस्क्लोज। कुछ भी हाइड नहीं करना, कुछ भी कंसील नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप कुछ हाइड करेंगे, लाइक आप एज अ क्लाइंट आप ऑडिटर को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर पाओगे, तो ऑडिटर अपना वर्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा, राइट। और अगर हम बात करें ऑडिटर के एंड पे, और अगर ऑडिटर अपने जो भी रिजल्ट्स हैं वो क्लियरली नहीं बताता, अपने ओपिनियंस अच्छे से नहीं देता अपने क्लाइंट को, तो क्लाइंट को ये पता नहीं ना चल पाएगा कि उसके जो अकाउंट्स हैं वो ऑडिट अच्छे से हुए हैं, क्या उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू है भी नहीं, या फिर क्या वो एरर्स तो नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट हों, हर चीज़ स्मूथ चले, तो आपको हर चीज़ को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। Thanks and have a wonderful day.